हमारी आज की वेबिनार। हमारा आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन एक्सक्लूसिवली यूथ के लिए है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जॉब कर रही हूँ और साथ में ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रही हूँ अपनी मम्मा के साथ। वैसे ही हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो भी एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने ये बिजनेस 1 मंथ बैक ज्वाइन किया था अपनी मदर के अंडर में। वैसे तो ये बिजनेस आप 18 एज के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप इस बिजनेस को अभी ज्वाइन करते हैं अपने यंग एज पे, तो आपको नियर फ्यूचर में जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ये बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत फोकस्ड होकर सुनेंगे, स्पीकर को म्यूट रखेंगे, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डेडिकेट सम लाइंस टू द यूथ प्रेजेंट हियर। हम नौजवान हैं, समा बदल ही देंगे। यह जो आसमान है कदमों में उतार लेंगे। दिलों की हम तपिश से जमी की बंदिशों को, जहां की बेड़ियों को खोल देंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज स्पीकर मिस्टर देवराज कटियार फ्रॉम कन्नौज with a huge round of applause. Over to you, Devraj. थैंक यू वैष्णवी, इट्स मीन्स अ लॉट। एंड आपका इंट्रोडक्शन मेरे को मेरा माइंडसेट और मेरा जो आगे का प्लान है उसमें मेरे को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा। थैंक यू फॉर दैट। आज मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा गॉड का, फिर उसके बाद अपनी मम्मी का, और एक आदमी की और थैंक यू करना चाहूंगा जो यहाँ पर लोग मेरे को सुनने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा थैंक यू उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि लोग मेरे को सुनने के लिए स्पेशली अपना जरूरी वक्त निकाल कर आए हैं। अब जितने भी लोग वक्त निकाल कर आए हैं, मेरा मतलब ये बनता है उनसे कि मैं उनके माइंड को एक क्लिक दूं या एक थॉट फैक्टर जनरेट करूं, जिससे वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और अपने माइंडसेट को चेंज करके इस बिजनेस को समझें और करने का ठान लें। अब सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम है देवराज कटियार और मैं अपने ग्रेजुएशन पीरियड से गुजर रहा हूँ। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे, मैं 18 साल का हूँ, 12th कर लिया, अब मेरे को बिजनेस मिला कहाँ से, या मेरे से बिजनेस रूबरू कब हुआ ये पहली बार। मेरे साथ ये हुआ था 2 साल पहले, जब मेरी मम्मी किसी मीटिंग में गई थी। मम्मी ने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया। अब मेरा उस समय कोई मतलब नहीं बना था, मेरा कोई मूड नहीं था सुनने का, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी गई हैं, मम्मी सीख कर आई हैं कुछ वहां सर। बट एक बार की बात है कि मेरे घर पे एक सर आए थे और वो सर इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं। उनका नाम है डॉक्टर संजय रस्तोगी। सर आए थे, हमने उस दिन देखा कि सर जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे इस बिजनेस के बारे में, और जिस तरीके से हमारा घर पूरा बैठ के सुन रहा था और इस बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा था, वो चीज देखकर मेरा मन और मेरा जो माइंड सेट था वो चेंज हुआ कि मैं भी ये बिजनेस करूंगा, जबकि मैं उस वक्त 10th क्लास में था। अब मैं इस बिजनेस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस चीज के लिए मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो तो बता दीजिएगा। हेलो एवरीवन, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, Devraj, it's visible. अब कौन कौन लोग जो यहाँ बिजनेस देखने आए हैं, सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आप इस बिजनेस प्लान में क्या देखने आए हैं। इन लुकिंग जोन का मतलब ये है हमारा कि आप अपने दिए गए काम में के साथ साथ एक अदर स्टार्टअप बिजनेस को ज्वाइन करके अपने पार्ट टाइम एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिससे आप अपने घर वालों को, फैमिली को सपोर्ट कर सकें। या फिर आप में लगन है, आप एम्बिशियस हैं किसी चीज को लेकर कि आप इस चीज को कर लेंगे। विलिंग टू लर्न एंड लिसन, मतलब आप सीखने के लिए तैयार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। आप विलिंग टू चेंज के लिए तैयार हैं, मतलब आप एक चेंज करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप आज अगर 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप 5 लाख रुपए कमाने के लिए आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 50,000 से 5 लाख के बीच में एक डिजिट का चेंज है, उसी तरीके से आपकी अपनी हैबिट्स में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 वाली हैबिट आपको 5 लाख तक कभी नहीं पहुंचा सकती है। वांट टू स्टार्टअप एन अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो आप वर्क कर रहे हैं उसको सेट असाइड में रख के
आप एक पार्ट टाइम में एक ऐसा स्टार्टअप ज्वाइन करें जिससे आप अपनी एक मंथली इनकम, पार्ट टाइम इनकम जो आपको सपोर्ट करे, वो जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप इन सब चीजों को ढूंढ रहे हैं या आप इन सब चीजों की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्लाइड सबको रिलेट करेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे जिससे ये स्लाइड रिलेट ना करे। अब आप सबको यहाँ दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा सा सर्किल है जिसमें लिखा है नीड्स एंड ड्रीम, और एक बहुत छोटा सा सर्किल है जिसमें लिखा है इनकम। अब ये दिख रहा है नीड्स एंड ड्रीम कितने बड़े हैं, है ना। अगर मैं आज अपना एग्जांपल दूं, मेरा नीड्स और ड्रीम, अगर मैं आज कह दूं कि मेरा नीड्स और ड्रीम एक मर्सिडीज कार है, और मैं उसी करस्पॉन्डिंग में अपने आप को कोरिलेट करूं कि मेरी इनकम कितनी है, तो आपको देखने में लगेगा कि इनकम कितनी छोटी है एज कंपेयर योर नीड्स एंड ड्रीम। इसको आप अपने आप से रिलेट करके देखिए कि आपके नीड्स और ड्रीम क्या हैं और फिर आपकी इनकम क्या है, तो आपको करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा अपने मन से कि आपके नीड्स और ड्रीम ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू योर इनकम। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन आपकी। अब सेकंड सिचुएशन में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने नीड्स और ड्रीम को सिमिलर रखते हैं, मतलब नीड्स और ड्रीम सिमिलर रहेंगे, हमारे उसी साइज में रहेंगे, बट वो अपनी इनकम को ट्वाइस कर लेते हैं, मतलब इनकम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी इनकम इतनी बढ़ा लेते हैं कि उनके नीड्स और ड्रीम छोटे लगने लगते हैं। वो और ड्रीम करते हैं और नीड्स करते हैं अपनी, और उसे पूरा करते रहते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं मतलब मेरी माइंड थिंकिंग ये है कि मैं अपने नीड्स को ही बड़ा करूंगा, ड्रीम्स को ही बड़ा करूंगा, और इनकम को हमेशा उनके ट्वाइस में रखूंगा, जिससे मुझे कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का मौका ना छूटे मेरे हाथ से एक बार भी। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी, नीड्स, ड्रीम और इनकम की बातें कर दी। अब ये सब चीजें आएंगी किस चीज से? अब बात करते हैं ये एक आइडियल सिचुएशन की। अब आइडियल सिचुएशन क्या होगी? सबने वो वाली पिक्चर देखी होगी ना, रोटी कपड़ा और मकान। ये तो आपकी 90s की थी ना पिक्चर, बट अब नया ट्रेंड आ गया। अब क्या है? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। आइडियल सिचुएशन मनी, टाइम और सिक्योरिटी के 3 पिलर पे बना हुआ है। मनी, पैसा, टाइम। पैसे को खर्च करने पे जो टाइम लगेगा और पैसे और जिंदगी जीने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम कहते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस चीज की? मनी की, पैसा आने की लगातार, और उस पैसे को खर्च करने के लिए हमारे पास जो टाइम रहेगा उसकी। अब ये सिचुएशंस नहीं है, ये मान लीजिए ये 4 दोस्त हैं, ये सिचुएशन नहीं है, ये 4 दोस्त हैं और इनकी अलग अलग कंडीशन है अपनी लाइफ में। जैसे पहली कंडीशन जो पहले दोस्त की है उसमें दिख रहा है ना तो उसके पास मनी है, ना तो उसको खर्च करने के पास टाइम है, ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास सिक्योरिटी है। अब जो दूसरा दोस्त है, आप उसकी तरफ गौर करेगा, इसके पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा है, बट इसके पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी। उसको खर्च करने का समय उसके रिटायरमेंट के टाइम में मिला। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जब आप 80s और अपने 70 या 80 उम्र में आप उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, और इसी तरीके से उसके पास सिक्योरिटी नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती है। अब जो तीसरा दोस्त है, उसके पास ना तो मनी है और बेइंतहा टाइम है, मतलब टाइम तो 24 आवर्स इज टू 48 आवर्स है उसके पास, टाइम फुल है उसके पास, बट सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग जिनके पास मनी है नहीं, टाइम है, जो फालतू की बातों में, फालतू के टाइम पास में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और सिक्योरिटी तो उनके पास होगी ही नहीं कभी। अब बात करते हैं सिचुएशन 4 में। मनी, उसके सिचुएशन 4 में जो दोस्त है उसके पास मनी भी है, टाइम भी है, बट उसके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, आपको महीने का अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आपको टाइम भी मिल रहा है, आपको मान लीजिए आप उसमें टाइम भी निकाल लेते हो। उस प्राइवेट कंपनी में ऐसा है कि आपको पैकेजेस में है कि 1 महीने का पैकेज है, 2-3 महीने का पैकेज है, उसके बाद आपको छुट्टियां, हॉलीडेज की भी मिल रही है, ठीक है, आपको टाइम भी मिल रहा है, पर आपको सिक्योरिटी की नाम की चीज नहीं है। मतलब कब जॉब चली जाए, या किसी फॉल्ट के कारण आपकी जॉब चली जाए, या लॉकडाउन आ गया है, आपकी जॉब छूट सकती है। प्राइवेट जॉब का कोई पता नहीं रहता है कि आपकी जॉब कब चली जाए। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी हैं, आइडियल सिचुएशन आएगी कैसे? मतलब ये आइडियल सिचुएशन अगर हमें चाहनी है, क्योंकि जिंदगी का मजा आइडियल सिचुएशन में ही है, मेरी बात माने तो ये आइडियल सिचुएशन ही आपको सही राह दिखाएगी अपनी जिंदगी की। अब आइडियल सिचुएशन पाने के लिए आपको इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
आज मैं आपको एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जो यहीं से चालू होता है और एंड तक आपको मैजिक अगर आपके माइंड में क्लिक कर जाता है तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, आपका लिविंग ऑफ मतलब जीने का तरीका बदल जाएगा आज आपसे। पहले हम बात करते हैं एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम की। अब जो लोग आज मेरे को नया सुनने आए हैं उनके लिए ये बहुत ही नया टॉपिक होगा, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। अब सबके दिमाग में ये चल रहा होगा एक्टिव इनकम पैसिव इनकम होता क्या है। वेट करने से बगैर आपको मैं समझाता हूं कि एक्टिव इनकम का मतलब है काम करेंगे तो पैसा आएगा। काम करेंगे तो पैसा आएगा मतलब आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी के पास कोई जवाब है? अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आप आज किसी कंपनी में काम करते हैं, दुर्भाग्यवश आप 6 महीने या साल भर आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या लगता है कितना पैसा आएगा आपके पास? आपके पास कितना पैसा आएगा? इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये होती है एक्टिव इनकम, मतलब आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा आपके पास। अब बात कर लेते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम होती है आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और फिर वो सिस्टम आपको इनकम जनरेट करता है। अब सिस्टम क्या है? अगर मान लीजिए आज कोई टीचर है, वो कोर्स को स्किल इंडिया पे प्रमोट करता है, अपने कोर्स को चैनलाइज करता है या मोनेटाइज करता है या उस चैनल का एक पे लगाता है, तो अगर मान लीजिए वो टीचर किसी दुर्भाग्यवश वो काम नहीं कर पा रहा है, वो अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है, बट जो उसका पैकेज है क्लासेस का वो बिक रहा है, तो उसके लिए तो वो इनकम सिस्टम बेस्ड हो गई ना, कि उसने एक क्लासेस बना के एक कोर्स बना के डाल दिया है स्किल इंडिया पे, बट वो कोर्स कितने लोग खरीदते हैं तो वो उसके लिए एक सिस्टम बेस्ड इनकम मिल गई। अगर आज वो काम नहीं भी करता है पर उसका कोर्स बिक रहा है तो वो इनकम उसके लिए जनरेट हो रही है। और सिस्टम कभी भी नहीं रुकता, सिस्टम लगातार चलता है। सिस्टम लगातार चलता है। अगर आपको पैसिव इनकम का एक और एग्जांपल चाहिए तो आज मान लीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट जनरेट करता हूं या मैं एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता हूं और उसे किसी भी ऑनलाइन पे सेल के लिए रखता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर चाहूं, मैं अगर कहीं चला जाता हूं, मैं उस काम में नहीं रेगुलर रह पाता हूं, बट वो प्रोडक्ट बिकेगा तो मेरी सिस्टम बेस्ड इनकम लगी रहेगी, मेरी इनकम में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब सबके मन में ये सवाल तो आ गया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है। अब लोगों का सवाल होगा आपने इतना सब बता दिया, पैसिव इनकम जनरेट कैसे करें हम? तो उसके लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप इस पूरी मीटिंग को पूरा अटेंड करें और अच्छे से सुने। अब मैं कुछ अपने आप से रिलेट करके आपको एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। आप अपनी पूरी जिंदगी में 60 साल तक काम करते हैं, 60 साल रिटायरमेंट एज होती है। ठीक है, आप अपना जो होश संभालते हैं कि आपको अब मतलब आत्मनिर्भर बनना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, वो एज होती है 20 साल की। ठीक है, 60 साल रिटायरमेंट एज, 20 साल आपकी समझने की एज कि आपने आपने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझी कि आपको अब अपने परिवार को सपोर्ट करना है। आपने 20 साल में अपना जो जॉब थी या करना सोचा वो करा आपने। तो अब 20 साल से 60 साल के अंदर 40 साल आपने वर्किंग ईयर निकाले। ठीक है, अब एक दिन में आपने 10 घंटे काम किया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक मंथ में आपने 250 घंटे काम किया, एक साल में आपने 3000 घंटे काम किया और अपनी पूरी लाइफ में 1,20,000 घंटे काम किया। ठीक है ना? अब आप समझ लीजिए आप 1,20,000 घंटे पूरे अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। अब आप ये चीज तो समझ गए कि अगर मैं अपने घंटे बढ़ा दूं या मैं अपना टाइम बढ़ा दूं तो हमारी इनकम अपने आप जनरेट, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना? अब मैं आपको सिखा रहा हूं मनी फॉर्मूला, कि उससे रिलेट करके, अपने टाइम से रिलेट करके आपको मनी फॉर्मूला सिखा रहा हूं कि मनी कैसे जनरेट करें। अभी तक आप एक्टिव इनकम का काम कर रहे थे, अब आपको पैसिव इनकम का काम करना हम लोग सिखाएंगे। मनी फॉर्मूला क्या कहता है? रेट इनटू टाइम। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। और रेट क्या होता है? अगर आप कुछ बाहर सामान लेने जाते हैं, कुछ चीज खरीदने जाते हैं, तो उस चीज का एक मतलब कॉस्ट होती है ना, उस चीज का एक निर्धारित रुपए होता है। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी लेने गए, राइस लेने गए, उसका एक कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से ये रेट है आपका रेट, मतलब आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस और एजुकेशन में जो आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी मनी जनरेट करता है। ठीक है ना? अब देखिए
एक चीज तो तय है और एक चीज का एक लॉ भी है कि आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस को कभी इनफाइनाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इस धरती पे कोई भी ह्यूमन अनलिमिटेड एजुकेशन या एक्सपीरियंस से पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि एजुकेशन एक्सपीरियंस लिमिटेड ही होगा, क्योंकि किसी भी बंदे को या किसी भी ह्यूमन को हर चीज का ज्ञान नहीं होगा कि उसे अकाउंट्स भी आती हो, मैथ भी आती हो, साइंस भी आती हो, बायोलॉजी, बॉटनी, आईटीसी या जीएसटी सब कुछ आता हो, ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, जैसा यहाँ दिखा था कि आपके पास पूरे जिंदगी में 1,20,000 घंटे हैं। तो जब आप लिमिटेड चीज का लिमिटेड चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो मनी भी लिमिटेड ही आएगा। ठीक है, बट मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, मैं आपको पैसिव इनकम सिखाना चाहता हूं कि पैसिव इनकम से कैसे जनरेट होगा। अब समझिए, रेट तो हमारी लिमिटेड रहेगी, मतलब आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन लिमिटेड रहेगा। अब आप टाइम अनलिमिटेड कर सकते हैं। टाइम अनलिमिटेड कैसे करेंगे वो चीज आपको सीखनी है, क्योंकि टाइम ही अनलिमिटेड कर सकते हैं। और जब आप लिमिटेड चीज का अनलिमिटेड चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मनी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अब सीखना क्या है कि आप टाइम को कैसे अनलिमिटेड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डेली के एग्जांपल दूंगा, मतलब जो टाइम मल्टीप्लायर करते हैं दिन में, जो डेली का एग्जांपल है। जैसे आप इसको तो जानते होंगे, आप लोग सब लोग इसका यूज करते होंगे, ये तो आपके डेली रूटीन में होगा ना। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो की। अगर मान लीजिए आज रिलायंस जियो एक नया स्टार्टअप चालू करता है, बिल्कुल नया स्टार्टअप, जिसमें आप वो 50,000 एम्प्लॉयज को अलॉट करता है कि आप 50,000 एम्प्लॉय अलॉट किए और हर दिन में वो 10 घंटे काम कर रहे हैं 50,000 एम्प्लॉयज। ठीक है ना, तो उन्होंने अपने पूरे दिन में कितना काम किया, उन्होंने अपने पूरे दिन में काम किया 5 लाख घंटे पर डे। और आप क्या कर रहे थे, पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए, इसको एक साइड में रखिए और इसको एक साइड में, अपने आप को रिलेट करिए कि इसका पर डे का और आपका पूरे साल का, है ना, कि आप ये समझिए कि आप 1,20,000 घंटे काम कर रहे थे, अगर आप इसका ट्वाइस कर दें तो कैसा रहेगा। इसका ट्वाइस कर देंगे तो आपकी मनी भी तो ट्वाइस हो जाएगी ना, जितना भी आपका अर्निंग होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इतना समझ गए ना कि टाइम बढ़ाएंगे तो मनी बढ़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो ही मनी बढ़ेगा। तो अब आप एक और एग्जांपल लीजिए जिसका मैकडी और मैकडोनल्ड का एग्जांपल है। अप्रोक्सीमेटली इनके 40,000 फास्ट फूड कॉर्नर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, 40,000 हैं। और हर कॉर्नर अगर 10 घंटे के लिए खुलता है तो उन्होंने 4 लाख घंटे पर डे काम किया है। मतलब इन्होंने अपना टाइम मल्टीप्लाई किया। आप देखिए, आप खुद को कंपेयर करिए इनसे कि आपने एक पूरी जिंदगी में अपनी 1,20,000 घंटे काम किया और इन्होंने एक दिन में 4 लाख घंटे काम किया। आप इनकी इनकम को ना देखिए अभी, आप इनकी इनकम तो बहुत होगी अभी, बट आप अपने आप को रिलेट करिए कि इन्होंने अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। अब हम आज के युग की बात करते हैं, अपनी जेब की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आज हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं 100 रुपए का, ठीक है ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई होगी वो कहीं ना कहीं तो हुई होगी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में ये लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट होता है वो 30 रुपए से ज्यादा नहीं होगा अगर किसी कंज्यूमर ने वो 100 रुपए में खरीदी है चीज। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे अगर बनी वो 30 रुपए में है और मिली हमें 100 रुपए में है, क्योंकि कंज्यूमर आप हैं, मिली वो 100 रुपए में है, तो ये बीच के जो 60 to 70% का मार्जिन है वो कहाँ गया। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं ना, हर 5 साल में एक नया ट्रेंड बनता है, हर 5 साल में ट्रेंड चेंज होता है, युग चेंज होता है। ठीक है ना, अब आज का ये इनका 5 साल बाद का ट्रेंड है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक फैक्ट्री आउटलेट सेट कर दिया, जिसमें मैन्युफैक्चरर अपनी चीजें लाता है और फैक्ट्री आउटलेट उसे वहां पर जनरेट करके कंज्यूमर तक पहुंचाती है। कंज्यूमर को 10-5% का डिस्काउंट देके फैक्ट्री आउटलेट अपने अंदर 50 से 60 रुपए का सेविंग अपने फायदे में यूज कर लेता है। फिर एक बार ट्रेंड चेंज होता है, युग चेंज होता है, इसके बाद आते हैं बिग बाजार वाले लोग। ये बिग बाजार वाले लोगों ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को अपने पास बुलाया, कंज्यूमर को अपने पास बुलाया और वेडनेसडे सेल के नाम पर कंज्यूमर के साथ माइंड गेम खेला। इसे कहते हैं माइंड गेम, कि आपके दिमाग पर 10-5% का डिस्काउंट लगा के कंज्यूमर को अपनी तरफ कर लेना। अब फिर से एक बार ट्रेंड चेंज होता है,
ट्रेंड कुछ इस तरीके का चेंज हुआ कि उन्होंने कहा कि आप भी घर बैठो और आप भी घर बैठो, किसी को आने की जरूरत नहीं, बस आप फोन चलाइए, मैं आपके फोन में आ जाता हूँ। ठीक है ना। उन्होंने सेलर को भी एक जगह बुलाया, बायर को भी एक जगह बुलाया, और एक उनका एक नेटवर्क क्रिएट करा, सेलर का अपना नेटवर्क, बायर का अपना नेटवर्क, कि आप यहाँ पे सेल करिए और यहाँ आप बाय करिए, और जो सेविंग होगा 10 to 40% का वो मैं ले लूंगा, और आपको 10-5% का डिस्काउंट देते हैं ये लोग। अब ये जो चीज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इससे आप बहुत ही ज्यादा रिलेट करेंगे, आप इसे देखते होंगे, रोज डेली रूटीन का ही आपका, आप इसे जरूर जानते होंगे, आप अपने टीन एज में या अपने अभी चलाते हो आप शायद इसको। इसका नाम है फेसबुक। अब आप लोग फेसबुक पे करते क्या हैं? सब लोग बोलेंगे हम लोग वहां पे चैट करते हैं, हम लोग वहां पे अपने दोस्तों से बातें करते हैं, बट आप लोग करते क्या है? आप लोग चैटिंग करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, और उनके दोस्तों से कोलैब करते हैं कि उनके दोस्त के बारे में जानते हैं। इस तरीके से आप एक नेटवर्क और एक ग्रुप जनरेट करते हैं। ठीक है ना। नेटवर्क आपका बना हुआ है, बट कैपिटलाइज मतलब सेंटर अथॉरिटी किसके पास है? फेसबुक के पास। ठीक है ना। नेटवर्क आप बना रहे हैं, ग्रुप आपका है, बट सेंटर अथॉरिटी किसकी है? फेसबुक की। मेन हेड कौन है? फेसबुक है। ठीक है। अब एक बहुत ही वाव फैक्टर की बात बताता हूं मैं आपको, कि सेंटर अथॉरिटी किसके पास है? फेसबुक के पास है ना। फेसबुक अपने एड्स रन करेगा, सेल करेगा, स्पॉन्सरशिप करेगा। ठीक है ना। तो अर्निंग किसकी होगी? फेसबुक की होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। नेटवर्क आप जनरेट कर रहे हैं, कैपिटलाइज कौन कर रहा है? फेसबुक कर रहा है। ठीक है ना। अब आपको एक बहुत ही बड़ा वाव फैक्टर एक और पता चलेगा, कि ये मान लीजिए आप आज जाइएगा, अपना फेसबुक अकाउंट खोलिएगा और चेक करिएगा कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स कितने हैं, फिर वो मुझे बताइएगा ग्रुप में। ठीक है ना। अब एक फेसबुक का कड़वा सच बताते हैं हम आपको, अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग 1,000 लोग का पीपल का नेटवर्क बनाते हैं ना, 1,000 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं ना, तो आप अपनी जेब से फेसबुक को 10 लाख रुपए का बिजनेस कराते हैं। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 1,000 पीपल के नेटवर्क पे 10 लाख की अर्निंग। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आप ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क क्रिएट किए हैं, अगर मान लीजिए 10,000 पीपल रोज 2 घंटा भी अगर उस पर सर्फ करते हैं, उसे ब्राउज करते हैं, ठीक है ना, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 2 घंटा भी करते हैं ना, तो वो फेसबुक के लिए 20,000 घंटे की वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोग फेसबुक का यूज करते हैं, और आप में से कितने लोग वहां पर अपने फ्रेंड्स और सर्किल से बात करते हैं? आप लोग अपना जो टाइम वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप फेसबुक को एक मोटा पैसा बना के दे रहे हैं। अब बात करते हैं इन्हीं कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। आपको ये सोशल नेटवर्किंग साइट सब फ्री लगती है ना? ये इंस्टाग्राम दिख रहा है, व्हाट्सअप दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है, ओयो दिख रहा है, जोमैटो दिख रहा है मेरे को। सबको लग रहा होगा ये सब तो फ्री चलती हैं, इनको पैसा कहाँ देना पड़ता है, इनको कहाँ से पैसा मिल रहा है। अब आप में से ये बताइए, जोमैटो के कितने रेस्टोरेंट हैं? एग्जाम्पल है भाई, ये सबको बताना है, ये सबको चैट्स में बताना है कि ये बताइए जोमैटो के कितने होटल हैं, ओयो के कितने होटल हैं। ठीक है। व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सएप के मान लीजिए आज एक और चीज आप नोटिस करिएगा, और एक और वाव फैक्टर की बात बताता हूँ, एक और आप लोग को आज पता चलेगा। आज आप जाइएगा यूट्यूब पे, आप हमारे सर का नाम सर्च करिएगा, संजय रस्तोगी सर का चैनल सर्च करिएगा। ठीक है। वहां पे कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा। ठीक है। ठीक, कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, और फिर उसे क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है ना। यूट्यूब पे क्लोज कर दीजिएगा, और कल जाके आप फिर से सर्च सर्फ करिएगा, देखिएगा संजय रस्तोगी आपके होम सर्फिंग स्क्रीन पे हो जाएंगे। अब ये आप लोग के दिमाग में चढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे ये कैसे हुआ। मतलब हमने तो कल सर्च किया, ना तो कोई वीडियो देखा, ना तो कुछ देखा, एक आध चीजें देखकर चले गए, पर आज संजय सर हमारे मेन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं होम सर्फिंग के। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने गौर ना किया हो, यूट्यूब आपसे सब कुछ अलाउ मांगता है ना, परमिशन मांगता है ना आपकी, कि आप अपने फोन का एक्सेस देते हैं ना, आपकी जो जितने भी डाटा है उसे सारा सर्च करके एक्सेस करके उसका आपको वही चीज सजेस्ट करता है। ठीक है ना। ये एट द एंड में आपको वही चीज सर्व करने के लिए सजेस्ट करता है। अब
सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक चीज बताइए मेरे को, आपसे क्वेश्चन है, अगर फेसबुक आपको आपके नेटवर्क बनाने का शेयर करे प्रॉफिट, तो ये कैसा रहेगा? आपसे आज एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर फेसबुक आपका, आपने जो नेटवर्क बनाया है उस पे आपको प्रॉफिट दे तो कैसा रहेगा? आप खुद से सोचिए और खुद से बताइए मेरे को। अब मैंने आपके चैट्स पढ़ लिए हैं, आपके मन की आवाज पढ़ ली मैंने कि बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर फेसबुक हमें शेयर करे। अब एक बार की बात है कि आप सिस्टम बना देते हैं इस पे, बट आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता उस चीज का। अब मैं आपको एक ऐसे बिजनेस या ऐसे नेटवर्क के बारे में बताना चाहता हूं जो पिछले 60 साल से इसी नेटवर्क बनाने का हम लोग को शेयर दे रहा है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एमवे बिजनेस के बारे में, जो 60 साल से हमको नेटवर्क बनाने का पैसा दे रहा है, हमको रिकॉग्निशन दे रहा है, हमको अपना पार्टनर बना के रख रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उस चीज के लिए कि एमवे हमको कम से कम हिस्सा दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, वो जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब एमवे में आपने सिस्टम क्रिएट किया और उस सिस्टम का आपको हिस्सेदारी दे रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि एमवे आपको आपके सिस्टम बनाने की हिस्सेदारी दे रहा है, बट अब आप उसमें ऑनलाइन हिस्सेदारी करेंगे कैसे? आप उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए जो आपको ऑनलाइन हिस्सेदारी दे एमवे में? ठीक है, सबसे पहले चीज जो आपको चाहिए, एक स्मार्टफोन या फिर एक लैपटॉप जिसमें एक हाई स्पीड इंटरनेट हो। ठीक है, उसमें कम से कम 100 से लेके 1000 तक कांटेक्ट नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, आजकल सबके पास होते हैं 100 से लेके 1000 तक कांटेक्ट नंबर, आज तक सबके पास होते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2 से 3 घंटा, जो आपका पार्ट टाइम टाइम है, आपका जो रेगुलर काम है उसे सेट असाइड रख के आपके पास जो बचा हुआ टाइम जो आप फेसबुक या किसी चीज में सर्व करते हैं, यूट्यूब यूट्यूब में, उसका जो 2-3 घंटा बचता है उसे आप अपने बिजनेस में लगाएं, अपने बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में लगाएं, तो अच्छा रहेगा ना। अब यहाँ बात करते हैं मनी इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम 5,000 रुपए, ये मनी इन्वेस्टमेंट है, ये ज्वाइनिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इसे गलत मत लीजिएगा, ये मनी इन्वेस्टमेंट है जो आपके प्रोडक्ट देगी आपको, जो आपको यूज कराएगी, जो आप अपने शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट को। ज्वाइनिंग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल मतलब फ्री है आपके लिए। ठीक है ना, बट कोई भी बिजनेस फ्री नहीं चलता, उसमें आपको कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। अब सबसे पहली बात और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आज जितने भी लोग यहाँ देखने नए आए हैं ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा, अपने दिल पे हाथ रखिए और सबसे सच बताइएगा कि मन में था कि नहीं था कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा। हम बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए, हमें प्रॉफिट कैसे अर्न होगा। ठीक है ना, अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीवी लिखा है ना, पीवी 200। ठीक है ना, अब ये पीवी क्या होता है? पीवी होता है पॉइंट वैल्यू। एक पीवी होता है 100 रुपए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 200 पीवी, मतलब 20,000 के बिजनेस करने पर आपको 3 से 3,500 का प्रॉफिट होता है। अगर आपने 60,000 का बिजनेस किया तो आपसे 5 या 6,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी सिमिलर तरीके से अगर आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको 80 से 90 हजार का प्रॉफिट होगा। अब सबसे मतलब एक इजी सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, या सबसे एक बड़ा सा सवाल है मेरा कि आज अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं तो मेहनत करते हैं, उस बिजनेस को 2-3 महीने उसमें खूब मतलब लग कर मेहनत करते हैं, और आज आप सीख लेते हैं कि आपने 200 पीवी का बिजनेस करना सीख लिया और आप 3 से 3,500 रुपए की अर्निंग करते हैं, तो ये कैसा रहेगा? क्योंकि आप अगर 20,000 रुपए का बिजनेस सीख जाते हैं तो आप 3 से 3,500 रुपए की प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ये कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? आपके जो चैट्स और आपकी जो स्माइल है सबके फेस में, वो मेरे को बता देती है कि आपका जो जवाब है वो हाँ है। अब आप कहेंगे कि यार 20,000 रुपए का बिजनेस, इतनी तो मेरी अर्निंग नहीं है जो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूं, तो मैं ये पर्सनल सेलिंग का बिजनेस करूंगा तो करूंगा कैसे? ठीक है ना, अब आप इस एक बार इस स्लाइड को गौर से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक आदमी है, वो फोन से ही सबको कंट्रोल कर रहा है। मतलब समझे इसका इसका मतलब है वो फोन है, वो आपका एक पैनल बन जाता है, सिस्टम पैनल बन जाता है जिसमें सभी लोग को वो क्रिएट करता है, सभी लोग को ज्वाइन करता है। मतलब आपने जो यहाँ पर
फोन की बात करें जिसमें 1000 से लेके कांटेक्ट हैं, 1000 प्लस, उसमें आप अपना जो प्रोडक्ट है उसे सेल करें अपने कंज्यूमर्स को। प्रोडक्ट सेल करना है कंज्यूमर्स को। इस तरीके से आप अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो कर सकते हैं। अब आपका पर्सनल सेलिंग प्रॉफिट क्या होगा? अगर आप 10,000 रुपए का बिजनेस करते हैं तो आप 2500 रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर आप 1 लाख का बिजनेस करते हैं तो आप 25,000 का प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर आप 2 लाख का बिजनेस टर्नओवर करते हैं तो आप 50,000 की इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, इसी सिमिलर वे में अगर आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो आप 3,60,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग अगर मान लीजिए आप आज मेरा प्लान देखने आए हैं, शायद आपके माइंड में कुछ चेंजमेंट आ जाए और आप सोचे कि ये लड़का जो बता रहा है ये शायद हम भी कर सकते हैं, या हम भी इससे मोटिवेट हो सकते हैं कि ये 18 साल की एज में आज आपको बता रहा है कि आप कैसे अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आज आप 2 साल के आप बिजनेस ज्वाइन करा और आपने 2 साल के अंदर अंदर 2 लाख का टर्नओवर कर दिया और आप एक बहुत ही अच्छी इनकम जो है 50,000 की इनकम, अप्रोक्स 50,000 की इनकम है, वो आप जनरेट करते हैं, तो ये कैसा रहेगा, है ना? अब आप लोग जो स्माइल दे रहे हैं उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि अच्छा रहेगा ना। आप अगर 2 लाख का टर्नओवर 2 साल में सीख जाते हैं अपनी लगन और मेहनत से, तो आप 50,000 की इनकम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है ना? अब 50,000 की इनकम जनरेट हो, अब ये बात आती है कि आप लोग को मैं सिखा रहा था पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है। ठीक है ना? अब पैसिव इनकम जनरेट कैसे होगी? यहाँ तो हमने आपको सेलिंग का सिखा दिया कि आपको पर्सनल सेलिंग कैसे करना है। अब यहाँ पे बात आती है आपको पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है। आप जो ये इंटरफेस देख रहे हैं स्लाइड का, ये आप अपने जो जिसके द्वारा आप आए हैं अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं इसके बारे में। वो आपको अच्छे से और समझाएंगे, इसको डीप में होकर समझाएंगे, अपना पूरा टाइम देंगे इसको सिखाने के लिए। ये आता है आपका लेवल 1। ये होता है 300 पीवी का लेवल, मतलब 30,000 का बिजनेस, और आप लेवल पे पहुंच जाते हैं 3%, जिसमें आपको अप्रोक्स इनकम होती है 3 से 4 हजार। ठीक है ना? अब बात पीछे से हम आते हैं। आपने सोचा कि यार 10,000 का आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया और आपने 10,000 का सेलिंग करना सीख लिया। ठीक है ना? अब आप लोग का सबसे बड़ा सवाल मेरे से यही होगा कि पैसिव इनकम सिखा रहे थे ये, बट पैसिव इनकम कैसे जनरेट करेंगे? अब बात आती है उस चीज के बारे में कि आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट करेंगे। आपने 10,000 का बिजनेस करना सीख लिया, अब आप यही 10,000 का बिजनेस करना आप सिखा दिए किसी को। यहाँ पे देखिए आपने 30,000 पीवी का बिजनेस करना सीख लिया, आप लेवल पहुंच गए 3%, और आपकी अप्रोक्स इनकम हो गई 3 से 4 हजार रुपए। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप 300 पीवी का बिजनेस और 3 लोग को सिखा देते हैं तो आपका टोटल टर्नओवर कितने का हो जाएगा? 1,20,000 रुपए का, और आप लेवल पे पहुंच जाएंगे 9%, और अप्रोक्स इनकम होगी 9 से 10 हजार रुपए। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आज आपने ये बिजनेस, मतलब आज आपके बिजनेस या आपके माइंड में आया, आपने मेरा मीटिंग देखा या आपके माइंड में टिकल किया ये चीज को कि आज मैंने ये जो मीटिंग के सुना है और जिससे मैं मोटिवेट हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। जब ये 18 साल का बच्चा अभी से ही करने की कोशिश कर रहा है ये चीज को, तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता? आज आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आया जरूर होगा एक बार कि ये बच्चा जो हम चीज को समझा रहा है, अगर हम आज ही बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और खूब मेहनत करते हैं, 3 महीने में हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं 9% पे, और मेरी अप्रोक्स इनकम 9 से 10 हजार रुपए है, तो क्या लगता है कि आपके कितने ज्यादा हेल्प करेगी आपकी फैमिली को और आपके बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में? आप खुद से सोचिए। अब मेरा सवाल है कैसा रहेगा अगर ये 9-10 हजार की इनकम आपको 3 महीने की लगन की मेहनत से मिल जाए, तो कैसा रहेगा? आपका कितना सारा हेल्प हो जाएगा इस पैसे से? अगर आपका जवाब हाँ है, क्योंकि सबको चेहरों पे पहले से एक स्माइल दिख रही है मेरे को कि सब लोग मेरे से सहमत हैं कि अगर आज ही मैं बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ या आज ही मेरे माइंड में वो चीज आया है कि आज मैं बिजनेस को करूंगा, मैंने ठान लिया है अब ये, और मैं लगन और मेहनत से 9% के लेवल पे पहुंचूंगा। ठीक है ना? तो ये जो 9-10 हजार की अप्रोक्स इनकम है ये मेरे बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। इसी तरीके से अगर आप यही 300 पीवी का बिजनेस और 12 लोग को सिखा देते हैं, क्योंकि आपने 3 लोग को सिखाया, अब वो 3 लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम कभी रुकता नहीं है, वो लगातार स्प्रेड होता रहता है। अब यही जो 3 लोग हैं इन्होंने अपने 3 लोग को सिखाया, तो आपका टोटल टर्नओवर कितने का हुआ? 4 लाख रुपए का। और आप एक
बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है 15%, और इसमें अप्रोक्स इनकम होगी 30,000 रुपए। अब आप लोग से एक सवाल है मेरा, मान लीजिए आज आपने ये बिजनेस को ज्वाइन करा और आपने लगातार स्लोली स्लोली ये बिजनेस को सीखे समझे, 1 साल के अंदर आप अगर ये लेवल पे पहुंच जाते हैं 15% पे, तो 30,000 रुपए का अच्छा खासा पैसा, ये 30,000 रुपए आपके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? आपकी ये इनकम कैसी रहेगी? ये जो आपकी पार्ट टाइम में जो इतनी अच्छी सी इनकम जनरेट हुई है, जो आपको हेल्प, आपको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को चेंज करेगी, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगी, कैसा रहेगा? अब देखिए सबके चेहरों पे स्माइल है, सबके चेहरों पे स्माइल है, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि ये अच्छा रहेगा। जो भी ये लड़का कह रहा है कि अगर हम लोग आज ही ग्रुप साइज को 12%, जो ग्रुप साइज है हमारा, जो 12 लोग को सिखाया है, और 15% की जो हमारी अप्रोक्स इनकम है 30,000 रुपए, वो अच्छी रहेगी ना हमारे लिए। इसी तरीके से अगर आप 300 पीवी का बिजनेस करना 40 लोग को सिखा देते हैं, तो आप लेवल पे पहुंच जाते हैं 21%। और ये जो लेवल है जिसका नाम है सिल्वर, ये बहुत ही प्रेस्टीज लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिकग्निशन मिलता है, आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, जिसमें अप्रोक्स इनकम होती है आपकी 80 to 90,000, ठीक है ना। अब ये सब चीजें छोड़ देते हैं, इतना बड़ा अमाउंट हम छोड़ देते हैं। आप जरा एक बार पीछे मेरे साथ आइए, अब आप एक बार इस स्लाइड पे गौर करिएगा कि आज हमने चालू किया ये चीज को, आज हमने ये सुना, ये प्लान को सुना, और हमारे मन में भी आया कि चलिए हम लोग भी ये करेंगे, जरूर करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे। और 300 पीवी का बिजनेस आप 3 लोग को सिखा के 9 लेवल पे पहुंच जाते हैं, अप्रोक्स इनकम 9 से 10,000 की रहती है। तो ये आपके लिए कैसा रहेगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही रहता है ना कि कैसा रहेगा आपके लिए ये। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए आपने 21% सिल्वर लेवल पे पहुंच गए, आपने खूब मेहनत करी, आपने 3 लोग को 10-10 लाख का बिजनेस करना सिखा दिया, तो आपको उनकी 6% की लॉयल्टी मिलती है, जिसमें आप जाते हैं एमरल्ड, और यहीं से आपके फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल्स चालू होते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। और इसी तरीके से आप अगर यही 10-10 लाख का बिजनेस 6 लोग को करना सिखा देते हैं, तो आप एक बहुत ही गोल्ड लेवल बोल सकते हैं, मेरे लिए गोल्ड लेवल बोल सकते हैं, या आपके लिए टॉप मोस्ट लेवल बोल सकते हैं इसको हम लोग, जैसे कहते हैं हम लोग डायमंड। इसका नाम ही डायमंड है क्योंकि इसका काम ही डायमंड है, इसका जो लेवल है वही डायमंड है, क्योंकि ये सबसे प्रीसियस है, जिसमें अप्रोक्स इनकम होती है 80 लाख से 1 करोड़ की, ठीक है। इसको मैं और डीप में नहीं समझा रहा हूं, अगर इसको आपको और डीप में समझना है तो आप जिसके द्वारा आप यहाँ पे आए हैं, जो भी आपको ये मीटिंग तक लेकर आया है अपलाइन, उससे आप कांटेक्ट करें, वो आपको और अच्छे से डीप में आपको इस बिजनेस के बारे में समझाएंगे, और इस चार्ट के बारे में और स्लाइड के बारे में समझाएंगे। अब इतनी देर से मैं एमवे की बात कर रहा हूँ, अब आप कुछ एमवे के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी मतलब रुचि तो होगी ना आपकी, कि आप जिसके बारे में ये बच्चा इतनी देर से बता रहा है वो क्या चीज है, उसका क्या मतलब, आपका हिस्ट्री क्या था उस चीज का, और प्रेजेंट क्या है उस चीज का। हिस्ट्री और प्रेजेंट बहुत मायने रखता है आज के समय में। एक बार आप जोरदार तालियों से बोल दीजिए कि हम लोग बेताज बादशाह हैं, ये सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी के। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आप लोग एक साथ मेरे साथ पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना, मैं नहीं पढ़ूंगा इसे आज, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। एक बार जोरदार तालियां फिर से बता दीजिए एक बार। हम लोग 110 कंट्री में प्रेजेंस करते हैं, मतलब हमारा जो बिजनेस स्प्रेडनेस है ना वो 110 कंट्री में। हमारा ग्लोबल टर्नओवर 8 बिलियन यूएस डॉलर है, मतलब समझिए 8 बिलियन यूएस डॉलर हमारा ग्लोबल टर्नओवर है। दिस इज ह्यूज। हमारे पास 1,000 से भी ज्यादा पेटेंट है। हम लोग 10,000 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। मोर देन 30 लाख सक्सेसफुल एक्टिव एबीओ ग्लोबली, मतलब 30 लाख से भी ज्यादा एबीओ ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे इंडिया में जो एमवे बिजनेस जो बिल्ड हुआ है वो मई 1998 में आया है, और इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो मदुरई में सेटअप है। और हमारे कंपनी में 160 तो नहीं बोलूंगा, 180 प्लस प्रोडक्ट इन इंडिया है। 180 प्रोडक्ट से भी ज्यादा है हमारे इस बिजनेस में। और हमारा इंडिया का जो टर्नओवर है वो हमारा 2500 करोड़ है, और ये हर साल ट्वाइस होता जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब अगर आज 2500 है तो आने वाले 2 या 3 साल में ये 5,000 हो जाएगा,
फिर उसके आने 2 साल में 7,500 हो जाएगा। मतलब ये ट्वाइस हो रहा है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो रहा हो, ये थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा हो, ये ट्वाइस हो रहा है हर बार अपने आप से। अब आप लोग का सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने बताया ना 180 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके प्रोडक्ट में क्या है, मतलब कितने प्रोडक्ट, कितनी वैरायटी है, मतलब वैरायटी सबको चाहिए ना हर चीज में आजकल, सब लोग वैरायटी के लिए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे मतलब हमारे जो कंपनी में है, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस है, ब्यूटी एंड स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है। अरे आप बोलिए, एमवे आपको वो प्रोवाइड करेगा, आपसे बोलिए एमवे आपको वो प्रोवाइड करेगा। आपको क्या चाहिए, एमवे आपसे पहले जान लेता है कि आपको क्या चाहिए। अब इस तरीके से अगर हम बात करें न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की, तो इसमें हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, न्यूट्रीलाइट डेली है, हमारे पास किड्स ड्रिंक है, हमारे पास तुलसी है, सीज द डे है, ये तो मैंने अभी ट्राई किया था थोड़ी देर पहले, ये हमारा बहुत ही अच्छी टॉफी है। अब आते हैं ब्यूटी एंड स्किन केयर के बारे में। ब्यूटी एंड स्किन केयर में हमारे पास 2 टाइप हैं, जिसमें पहला है आर्टिस्ट्री। आप माने या ना माने, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आर्टिस्ट्री टॉप 5 में एग्जिस्ट करता है। हमारा वर्ल्ड के जो टॉप 5 ब्रांड्स है ना, उसमें हमारा आर्टिस्ट्री है ब्यूटी। और इसी तरीके से जो हमारा प्रीमियम रेंज है वो है हमारा एटीट्यूड। पर्सनल केयर में आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लिस्टर है, सैनिटाइजर, हमारे पास परसोना का वो सैनिटाइजर है, हमारे पास GNH है, और हमारे पास फोमिंग फेस वॉश है, वैक्स क्रीम है, परस्यू है, वेजी वॉश है, कार वॉश है। ये हमारा प्रोडक्ट आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारा, इसका नाम है एप्सा 80। ये हमारे फार्मर्स को 30% लेस कॉस्ट पे 30% मोर ग्रोथ देता है। मतलब 30% की लागत कम करता है और 30% की उत्पादन ज्यादा करता है। मतलब समझे, इधर से घाटा तो उधर से फायदा। और अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से फायदा दे रहा है, क्योंकि हमारी 30% का जो फायदा है, हमारी कॉस्ट कम हो रही है 30%, और 30% हमारी पैदावारी बढ़ रही है। एप्सा 80। अब आते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में। ये मैंने दोनों ट्राई कर रखे हैं, मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट हैं, ये दोनों एक्सेस ड्रिंक एंड चॉकलेट प्रोटीन पाउडर। अब आती है हमारे गोल्डन एंड मैजिकल पॉट्स के बारे में, मतलब हमारे यूटेंसिल्स के बारे में। ये हमारा कुकवेयर है जो लेस ऑयल एंड लेस, मतलब नो ऑयल एंड लेस वाटर में कुकिंग करता है। मतलब आप खुद सोचिए, नो ऑयल, मतलब ध्यान से एक बार गौर करिएगा, नो ऑयल बोल रहा हूं मैं, और लेस वाटर के बारे में बता रहा हूँ कि नो ऑयल लेस वाटर में हमारी कुकिंग करता है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। अब आजकल का जो समय चल रहा है, कोरोना स्प्रेड हो रहा है ना, कोरोना एयर में स्प्रेड है हमारे, ठीक है ना। तो ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम हमारी कार के लिए भी है और हमारे घर के लिए भी है, जो हमारी एयर को प्योरीफाई करता है। अब आते हैं ITC प्रोडक्ट, ये हमारे एनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस में आते हैं। अभी हमारा इंडिया में न्यूट्रीलाइट और सनफिश ने कोलैब किया है, ये हमारा एक प्रोटीन शेक है। दूसरा है हमारा बी नेचुरल मिक्स फ्रूट, और तीसरा है हमारा ABC। अब बात करते हैं कि आपका एमवे सिस्टम, एमवे बिजनेस जो है, और इसका जो सिस्टम है वो कहाँ तक, मतलब कितना लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है या रिकॉग्निशन दिया है इसको, या कितने लोग मतलब जानते हैं इसके बारे में। तो आप ये जान के बहुत ही खुश होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमारे एमवे को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया है और रिकॉग्निशन दिया है कि ये जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है डायरेक्ट सेलिंग की, ये वन ऑफ द बेस्ट है, और ये हमारे इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है इंडिया के। मतलब ये हमारे जो आने वाले इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा वो यही होगा, डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन बिजनेस ही हमारे आने वाले कल को अच्छा करेगा, हमारे इंडिया की ग्रोथ बढ़ाएगा। अब जो बात मैं बोलूंगा, ये मैंने खुद नहीं बोली है, ये हमारे CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ अमिताभ कांत जी ने बोली है। आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे ये चीज को, ठीक है ना, ये चीज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल जो हैं, जिनको आज अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, जितना जितना काम वो करते हैं उस हिसाब से उनको ट्रीट नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट नहीं देते लोग उन्हें। बट अमिताभ कांत जी ने बताया है कि जो ये प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग का, ये हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है, ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो आप खुद सोचिए, जो चीज हमारे इंडिया को सपोर्ट कर रही है, जब
जो चीज हमारे इंडिया के पैरेलल लॉस के चल रही है, जो हमारा लॉ भी फॉलो कर रही है और हमारे इंडिया को ग्रोथ भी दे रही है, जो चीज पैरेलल, वो चीज कैसे नहीं टॉप पर रहेगी? इतने 60 साल से ये जो कंपनी है एमवे बिजनेस, वो कैसे टॉप में नहीं रहेगा जब वो लगातार दोनों चीजों को पैरेलल लेके चल रहा है? अब हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं एमवे बिजनेस की, जैसे कि ये फीचर्स आपको शायद अपने जॉब में, अपने जो आप जो भी करते हैं उसमें ना दिखे। ये फीचर्स वो फीचर्स हैं, जैसे खुद का बिजनेस है, मतलब आप किसी से भी, किसी के अंडर नहीं काम कर रहे हैं। छाती ठोक के कह सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने बिल्ड किया है, ये मेरा स्ट्रगल है, ये मैंने किया है बिजनेस को। अब ये बिजनेस पार्ट टाइम में कर रहे हैं। सोचिए ना, आप रेगुलर पूरा 9 to 5 की जॉब नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे का काम, नो रिस्क। अब जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, और उसी इन्वेस्टमेंट के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो आपको कैसा रिस्क, मतलब आपको मनी डूबने का कोई रिस्क ही नहीं है यहाँ पर। फ्री लाइसेंस, मतलब कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो कितना पेपर वर्क चाहिए उसके लिए, बट यहाँ पे आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो हमारी है सक्सेसफुल टीम एंड एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि यार एजुकेशन जरूरी है ना, एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। आज के लिए तो एजुकेशन इतनी जरूरी है कि जंग हो कोई आज की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एजुकेशन, अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होगी तो मैं बिजनेस चलाऊंगा कैसे ये? अरे भैया, एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता। अगर आप अपने सपनों के लिए, आप सुनने के लिए, आप चेंज के लिए तैयार हैं, तो कोई चीज मैटर नहीं करती। आपको एजुकेशन खुद एमवे प्रोवाइड करेगा, एक टीम प्रोवाइड करेगा जो आपको पूरी एजुकेशन सिस्टम देगा उस चीज का। और ये जो एमवे है, ये लेगेसी सिस्टम में जी रहा है, अपने 60 साल के लेगेसी सिस्टम पे जी रहा है। मतलब ये मान लीजिए, मैंने कल ही एक फैक्ट रीड किया था जिसमें अमेरिका, जापान जैसे कंट्रीज जो हैं, वो 3rd जनरेशन उनका ये एमवे बिजनेस कर रहा है। 3rd जनरेशन, सोचिए। हमारे यहाँ तो 1st जनरेशन करेगी, बट आप ये सोचिए वहां पे 3rd जनरेशन कर रही है। मतलब कितना ज्यादा टाइम हो चुका है वहां पे। अगर आपने ये बिजनेस करने का सोचा, या मेरी कुछ थोड़ी सी बातें आपके माइंड को क्लिक करी, या आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा भी चेंज हुआ, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप जिसके द्वारा ये प्लान को देखने आए हैं और जिसके द्वारा आप ये चीज को सुनने आए हैं, उससे जाके बात करें। वो आपको सब चीजें ध्यान से और अपना पूरा टाइम देकर समझाएगा, आपको किस तरीके से इस बिजनेस को करना है। और एट द एंड में मैं यही कहूंगा कि मैंने तो मन बना लिया कि जब तक डायमंड नहीं तब तक रुकना नहीं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे को देखने आए, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दैट मच सपोर्ट। और मैं सबसे पहला थैंक यू करूंगा संजय सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया प्लान देने का। और मैं से जितने भी आज के टीनेजर्स हैं जो मुझे को देखने आए हैं और मेरे से कुछ सीखने आए हैं, उनसे मेरा एक यही मतलब रहेगा बात कि आप अपना जो टाइम सर्फिंग या किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा मतलब अपने करियर पे फोकस दें, और थोड़ा सा अपना इस बिजनेस की ओर थोड़ा सा आकर्षण दिखाएं। क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए, जब मैं पहली बार अपनी मॉम के साथ था, इस बिजनेस को देखने गया था ना, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था तब इतना। बट धीरे धीरे ये बिजनेस ने मेरे को अपनाया, मैंने इसको अपनाया, और आज मैं आपके सामने प्लान दे रहा हूँ। थैंक यू। बैक टू होस्ट।